क्या चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आइए जिला अध्यक्ष जी से जान लेते हैं। इस बार न हाथी है, न साइकिल है, न पंजा है, सफाया है बिल्कुल। वो अपने पहले तो अपना दूल्हा ही तय नहीं कर पाए कि हमें दूल्हा बनाना कौन है। उन्हें इस झगड़े से फुर्सत नहीं है अभी उन लोगों के लिए। समाज को लेकर अपना दल को लोकसभा सीट ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? नहीं, ये मैंने कहा नहीं, मेरा विषय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश और देश तय करेगा, ये मेरा विषय है ही नहीं। बीजेपी समाजवादी पार्टी से अपना मुकाबला मानती है? अरे हमारा तो रामपुर में किसी से मुकाबला ही नहीं है। जैसे वो तो अपने समाजवादी के लोग बताएंगे किसको भेजेंगे, यहाँ क्या करेंगे। नहीं भेजे तो अच्छा है, या तो फूल के सलाह है आपकी? हाँ, नहीं भेजे तो अच्छा है। हमें निर्विरोध घोषित करा दें हम लोगों के लिए, बीजेपी के लिए रामपुर से देना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनको सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में जो पूरी यूपी में हम लोग आ रहे हैं, तो वो क्यों कहा कि खामखा हमारे बीच में आके खड़े हो रहे हैं, खामखा क्या है। तो ये आपका सुझाव है, ये राय है? नहीं, मैं तो उन्हें राय दे ही नहीं सकता ना, उन्हें सुझाव दे सकता हूँ। वो तो उनका अपना मानना है, वो सोचे क्या करेंगे, अच्छा बुरा उनका अपना मानना है। पार्टी सोचे। जनता के बारे में सोच रहे हैं आप? जनता का हित तक नुकसान होगा, फायदा क्या इससे। एक तरफा चुनाव हो जाए तो अच्छा, पैसा बचेगा चुनाव। हाँ, जनता स्वाभाविक बात, पैसा बचेगा। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू जी। आइए जान लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लगातार लड़ रही है। अपनी तैयारी पन्ना प्रमुख से लेकर सेक्टर बूथ अध्यक्ष से लेकर सारे कार्यक्रम हमारे पार्टी के चल रहे हैं। और पार्टी के सारे अभियान जो हैं उनको नीचे तक लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, नमो ऐप कार्यक्रम चल रहा है, और भारत विकसित संकल्प यात्रा का जो हम लोगों का एक LED वैन है, वो भी गांव-गांव जाकर हमारी सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचकर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और चंद ही दिन रह गए हैं अगर हम कहें तो क्या लगता है कि कई दावेदार होंगे, कईयों को उम्मीद होगी कि भारतीय जनता पार्टी से हमें टिकट मिले, तो क्या ऐसे में आपको क्या लगता है कितने आवेदन आए हैं और कितने पार्टी ने अभी मांगे? अभी मेरे पास संवैधानिक रूप से कोई आवेदन इस टाइप से नहीं आया है, और न मेरे संगठन ने मुझसे कोई ऐसा आवेदन अभी मांगा गया है। आवेदन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो तो कमल का फूल है, जो आएगा वो कभी भी आए, हम लोग उसके लिए अग्रसर तैयार है। हमारे लिए कोई तैयारी, हम हमेशा तैयारियों के में रहते हैं। अच्छा, बात करें तो आजम खां जेल में हैं, उनका परिवार भी जेल में है, तो क्या लगता है विपक्ष यहाँ उसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देखती है विपक्ष को? यहाँ पर हमारे सामने पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष कहाँ रह गया अब? पूरा राम में और राम की दुनिया में है सब। अब कहाँ विपक्ष रह गया? आंधी, मोदी जी की आंधी के आगे युग जी की आंधी, सारे विपक्ष फेल हैं। अच्छा, मीडिया सर्वे बता रहा है कि यहाँ पर जो रामपुर लोकसभा सीट है उसको लेकर एक तो मौजूदा सांसद हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं, और नकवी जी भी टिकट मांग रहे हैं, और मीडिया रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि जया प्रदा, उनका भी नाम है, आकाश सक्सेना का भी नाम है। क्या लगता है? ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। जो आएगा ऊपर से वो हमारे लिए वही प्रत्याशी है जो संगठन तय करके भेजेगा। और माननीय मोदी जी, अपने घनश्याम लोधी जी हमारे सांसद हैं, अगर वो भी हमारे संगठन हमारा तय कर देता हम उन्हें कोई एतराज नहीं। आदरणीय मुख्तारबाद नकवी जी आते हैं, हम उनका भी स्वागत है, जय प्रदा जी का भी स्वागत है। जो आएगा हमारे लिए वही पर्याप्त है। पार्टी संगठन जो तय करेगी वो हमारे लिए। अच्छा, जया प्रदा जी के लिए भी आपने कहा, तो जया प्रदा जी तो अभी कोर्ट ने कई बार वारंट जारी कर दिए, और जया प्रदा अभी कोर्ट की नज़रों में फरार है। पुलिस कई बार दबिश दे चुकी है, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आई है। क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाएगी? वो उनका पर्सन विवेक है। अभी तो उन्होंने टिकट हमारे यहाँ आवेदन ही नहीं दिया, वो मांगा का उन्होंने, जो अभी हम लोग उनको आवेदन प्रत्याशी मान रहे हैं। नहीं, मीडिया रिपोर्ट बता रही है। मीडिया, देखो, मीडिया का अपना काम है, हमारा अपना काम है। मीडिया अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। संगठन हमारा तय करेगा, वो संगठन जाने, संगठन का बड़ा शीर्ष नेतृत्व का हमारा तय करेगा, वही हम लोग उसका। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये भी चर्चा में थी कि मुरादाबाद के कमिश्नर अंजन कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं रामपुर लोकसभा से। क्या लगता है, क्या मांग की थी उन्होंने? मेरी इस जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से टिकट मांगा होगा, तो अगर वो उनका भी टिकट होगा तो हमारे लिए वो भी सर्वोपरि, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी संगठन तय करेगा। हमने कहा नहीं, शीर्ष नेतृत्व हमारा टिकट तय करता है। हम शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हैं और शीर्ष नेतृत्व के ही आदेशों का हम पालन करते हैं। चुनाव को लेकर अध्यक्ष जी से खास बातचीत में आज और जान लेते हैं कि पार्टी जो है वो रामपुर की और जो इस मंडल की जो सीटें हैं लोकसभा की किस तरीके से जीतेगी, क्योंकि पिछली बार ये सहयोगी दल
समाजवादी पार्टी और बसपा का चुनाव हुआ था, उसमें और विपक्ष ही जीत के आया था। इस बार उस तिलिस्म को कैसे तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आइए जिला अध्यक्ष जी से जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और रामपुर नहीं, पूरा मंडल भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, निश्चित आप। इस बार ना हाथी है, ना साइकिल है, ना पंजा है, सफाया है बिल्कुल। वो अपने पहले तो अपना दूल्हा ही तय नहीं कर पाए कि हमें दूल्हा बनाना कौन है। उन्हें इस झगड़े से फुर्सत नहीं है अभी उन लोगों के लिए, इसलिए ना कोई आमने है ना कोई सामने है। सिर्फ पूरी दुनिया नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में कहूँगा कि राम और राम चल रहे हैं। और ऐसा मान के चलिए कि आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलाने में पूरा देश अग्रणी और पूरा मुस्लिम समाज, देखें आप उठा कर देख लीजिए, कौन से किसी भी प्रदेश में चले आइए, मुस्लिम समाज खुद कह रहा है कि जो मोदी ने कर दिखाया आज तक किसी ने कर नहीं दिखाया। सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। ऐसा मेरा मानना है कि अब ना कोई पीछे ना कोई आगे, सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। लगता है कि अल्पसंख्यक भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास कर रहे हैं हम लोग, तो वोट भी क्यों नहीं करेंगे हमारे लिए, वोट बताओ। अच्छा, ऐसे में अपना दल कहाँ देखते हैं? अपना दल ने रामपुर में एक प्रयोग किया था मुस्लिम पासमानदा समाज का, और काफ़ी तादाद में यहाँ लोग जुटे थे और मुस्लिम लोग उसमें अधिकतर थे। तो क्या लगता है इस बार क्या पासमानदा समाज को लेकर अपना दल को लोकसभा सीट ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है? नहीं, ये मैंने कहा नहीं, मेरा विषय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश और देश तय करेगा। ये मेरा विषय है ही नहीं, कौन किसे कहाँ देंगे क्या करेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमें जिसको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जो जिसका भी नाम आएगा ऊपर से, हमारे लिए सर्वोपरि है, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं। अच्छा, विपक्ष रामपुर की सीट जो है समाजवादी खाते में गई है, तो क्या लगता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से अपना मुकाबला मानती है? अरे हमारा तो रामपुर में किसी से मुकाबला ही नहीं है, हमारा सामने कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 1 लाख, पीछे हम लोग उपचुनाव 42 हज़ार थे, इस बार हम 1,25,000 वोटों से रामपुर की सीट जिता के मोदी जी खाते भेजेंगे। तो लगता है कि आजम खान का चैप्टर जो है वो अब क्लोज हो गया है? अब वो भी शायद कोर्ट का मामला, वो तो कोर्ट जाने क्या उनका है, उसमें मेरा कोई विषय नहीं है। वो विषय वो उसमें मुझे नहीं बोलना है कुछ ही, वो उनका अपना विषय, क्या करेंगे। नहीं, उनके प्रत्याशी का वो उनका सीट नेतृत्व जाने किसका करेंगे क्या करेंगे, हमारा क्या विषय। वो तो अपने समाजवादी के लोग बताएंगे किसको भेजेंगे या क्या करेंगे। नहीं भेजे तो अच्छा है, या तो फूल के सलाह है आपकी? हाँ, नहीं भेजे तो अच्छा है, हमें निर्विरोध घोषित कराना है हम लोगों के लिए, बीजेपी के लिए रामपुर से। तो लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना समाजवादी अगर प्रत्याशी अपना नहीं उतारती है तो निर्विरोध करा देंगे आप? अरे बिल्कुल। या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनको सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में जो पूरी यूपी में हम लोग आ रहे हैं, तो वो क्यों खामखा हमारे बीच में आके खड़े हो रहे हैं, खामखा क्या है। तो ये आपका सुझाव है, ये राय है? नहीं, मैं तो उन्हें राय दे ही नहीं सकता ना, उन्हें सुझाव दे सकता हूँ। वो तो उनका अपना मानना है, वो सोचे क्या करेंगे, अच्छा बुरा उनका अपना मानना है, पार्टी सोचे। जनता के बारे में सोच रहे हैं आप? जनता का हित नुकसान होगा, फायदा क्या इससे। एक तरफा चुनाव हो जाए तो अच्छा, पैसा बचेगा चुनाव? हाँ, जनता स्वाभाविक बात, पैसा बचेगा। चुनाव करा के रामपुर ना करा, निर्विरोध बना दे हमारे प्रत्याशी, और क्या है। तो रामपुर क्यों छोड़े? अरे रामपुर वजह उन्हें दिख रहा है कुछ है ही नहीं, पूरी यूपी में उनका कुछ नहीं है, तो रामपुर में क्या करेंगे लड़के वो। तो क्या संन्यास ले लें क्या? अरे वो उनका अपना मानना है। तो विचार देंगे आप, राय नहीं, मैं क्या विचार, तो वो सोचे क्या करेंगे। आप सपा का सफाया कहना चाह रहे हैं? यहाँ रामपुर में तो सफाया निश्चित है। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो है ही है, रामपुर बिल्कुल जीरो पे जाएंगे वो लोग यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि सपा का सफाया है और रामपुर से तो जीरो पे जाएंगे। अच्छी बात यही है कि वो अपने यहाँ प्रत्याशी ना उतारें। अब देखना होगा कि रामपुर का ऊँट किस करवट बैठता है और भारतीय जनता पार्टी किस पे भरोसा जताकर टिकट देती है। राजीव वर्मा, रामपुर।